हेलो बच्चों, आज हम लोग ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे। देखो, सबसे पहला ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम। पोजीशन ऑन द वाई एक्सिस, पोजीशन ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब देखो, इन्होंने दिए हुए हैं टाइम 0 पे पार्टिकल 0 पोजीशन पे है, टाइम 1 सेकेंड पे पार्टिकल 20 पोजीशन पे है, टाइम 2 सेकेंड पे पार्टिकल 40 पोजीशन पे। अब ये 20 मीटर तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते प्लॉट ग्राफ पे, 40 मीटर तो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप एक स्केल लोगे, जैसे ज्योग्राफी में अगर आप मैप देखो तो स्केल आता है। तो देखो, एक आप स्केल लोगे, यहाँ पे इन्होंने कुछ स्केल लिया होगा। जैसे लिखा है 5 डिवीज़न इज इक्वल टू 20 मीटर। इन्होंने 5 डिवीज़न को 20 मीटर लिया। दिस इज द कॉल्ड स्केल, इसको हम स्केल कहते हैं, ठीक है। अब देखो, एक्टिविटी 1 को देखते हैं। टेक ए शीट ऑफ ग्राफ पेपर, दिस ग्राफ इज प्री डिवाइडेड इंटू स्मॉल स्क्वायर्स। देखो, ऐसे ग्राफ हैं। एक्चुअल में जब आप ग्राफ देखोगे तो वो 10 डिवीजन्स होते हैं। यहाँ पे इन्होंने केवल 1 2 3 4 5 डिवीजन दिए हैं। देखो, ये 5 डिवीजन है, ये 10 है, हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। जब एक्चुअल ग्राफ पेपर देखोगे तो उसमें 10 डिवीजन होते हैं। बट एनीवे, दिस इज़ 5 10 15 20 ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे है। तो एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले रहे हो, वाई एक्सिस पे आप पोजीशन ले रहे हो, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है। रिफर टू टेबल 4.3। वी नीड टू डिसाइड विच क्वांटिटी टू बी शोन अलोंग ईच एक्सिस। मैंने बताया था आपको, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे रहता है, ऑलवेज इंडिपेंडेंट पैरामीटर। ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ये डिपेंडेंट पैरामीटर है पोजीशन, इसलिए हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। ये भी आप जानते हो। डिटरमिन सुटेबल स्केल फॉर ईच क्वांटिटी टू। आप देखो, स्केल ले लिया इन्होंने, स्केल लिया। देखो, ये इन्होंने 5 डिवीजन का मतलब 1 सेकेंड लिया। 5 डिवीजन का मतलब 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड हो गया। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। 1 सेकेंड में पार्टिकल 20 मीटर पे है। अब देखो, 5 डिवीजन का मतलब 20 मीटर, वाई एक्सिस पे 5 डिवीजन, 5 डिवीजन मीन्स 20 मीटर। ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने प्लॉट्स ड्रॉ कर दिए। 1 सेकेंड 20 मीटर, ये आ गया। 2 सेकेंड 40 मीटर, ये आ गया। देखो, ये पॉइंट्स कहाँ से लिए इन्होंने, यहाँ से लिए। देखो, ये दिस 1 सेकेंड 20 मीटर, तो इसी को इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दैट्स ऑल, ठीक है। यूज द चूजन स्केल टू मार्क द पॉइंट्स। 1 2 3 4 मार्क कर दिया, 20 40 इस तरह से मार्क कर दिया, स्केल को ध्यान में रखते हुए। बिगिन प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ टाइम एंड पोजीशन वैल्यू, ठीक है। टेबल 4.3 shows that at t is equal to 0 सेकेंड द पोजीशन इज़ 0 मीटर। यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से इन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया और ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसे। दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन टाइम के साथ यूनिफॉर्मली वैरी कर रहा है, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सेम टाइम में सेम वेरिएशन, सेम टाइम इंटरवल, same time interval, same change of velocity, same change of velocity, same change of velocity नहीं, same change of position, same change of position। तो I will say, तो हम लोग क्या कहेंगे कि velocity is constant, है ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यही चीज़ इन्होंने समझाया। देखो, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। बहुत ही सिंपल सी बात होती है, आप डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट करते जाओ, उनको ज्वाइन कर दो। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया और इनको आपस में मिला दिया हमने एक स्ट्रेट लाइन से। देखो, स्ट्रेट लाइन बन गया। वंस ऑल द पॉइंट्स आर प्लॉटेड, कनेक्ट देम टू क्रिएट द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द व्हीकल्स मोशन, ठीक है। इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन फॉर द डाटा गिवन। जो डाटा इन्होंने दिया उससे स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ प्लॉटिंग ए पोजीशन टाइम ग्राफ। सिमिलर प्रोसीजर कैन बी यूज टू प्लॉट द अदर ग्राफ्स विच यू विल बी लर्न अहेड, ठीक है। तो इससे हमने ये ग्राफ से मालूम किया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, बस। कैसे कहा वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्योंकि इक्वल टाइम में डेल्टा पोजीशन इक्वल हो रहा है, राइट। डेल्टा पोजीशन इक्वल हो रहा है, ठीक है। अगर आप 5 सेकेंड देखो, 1 सेकेंड देखोगे तो डेल्टा पोजीशन 20, ठीक है।
द इंटरमीडिएट पॉइंट रिप्रेजेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पोजीशन ऑफ व्हीकल एट इंटरमीडिएट टाइम। ठीक है, किसी इन बिटवीन किसी पॉइंट पे, मान लो मैं लेता हूँ 1.5 सेकेंड पे ले लूँ, 2.5 सेकेंड पे, किसी बीच वाले पॉइंट में ये पोजीशन उसकी रिप्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, दे आर करेक्ट इफ़ व्हीकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ये तभी सही होगा जब ये कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है। अब देखो यहाँ पे पिछले केस में उन्होंने कांस्टेंट स्पीड लिया था, अब इस केस में वो कांस्टेंट स्पीड नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे देखो नॉट ए कांस्टेंट स्पीड। अब मैंने ये चीज़ कैसे बोल दी, क्योंकि देखो 0 से 2 सेकेंड में वो 1 मीटर मूव कर रहा है, 0 से 2 सेकेंड में वो 1 मीटर मूव कर रहा है, लेकिन 2 to 4 सेकेंड मतलब सेम टाइम इंटरवल 2 सेकेंड में वो मूव कर रहा है 3 मीटर। कैन विजुलाइज? अगले 2 सेकेंड में वो मूव कर रहा है 5 मीटर। जस्ट सी, इसका मतलब डेल्टा टी अगर सेम है और डेल्टा पोजीशन नॉट सेम, तो आप क्या कहोगे कि वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। इससे आपने कंक्लूजन निकाला कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, पोजीशन टाइम ग्राफ से हमने वेलोसिटी का भी अंदाज़ा लगा लिया और एक्सेलरेशन का भी अंदाज़ा लगा लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ किया है, स्केल ले लिया कुछ इन्होंने। सबसे पहले स्केल चेक करेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी, चेक द स्केल। स्केल के बगैर काम नहीं होगा, ध्यान रखो। 5 डिवीज़न का मतलब 2 सेकेंड और 5 डिवीज़न का मतलब 5 मीटर, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। अब देखो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, 2 सेकेंड पे वो 1 मीटर पे है। 1 मीटर का मतलब हुआ 5 मीटर इज़ 5 डिवीज़न, सो 1 मीटर इज़ 1 डिवीज़न। यहाँ पे आ गए, ये आ गया। अगला उन्होंने ड्रॉ कर दिया है 4 सेकेंड पे 4 मीटर पे, 4 सेकेंड इज़ 4 मीटर यहाँ पे। इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स ड्रॉ किए। 6 सेकेंड पे 9 मीटर, अगर आप 9 मीटर को ड्रॉ करना चाहते हो, 5 मीटर इज़ 5 डिवीज़न, सो 9 मीटर इज़ 9 डिवीज़न। तो यहाँ पे ये 9 पे आ गया। दिस इज़ द 6 सेकेंड पे 9 मीटर पे यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे 9 मीटर पे ये 9 है। ठीक है, इस तरीके से आपने प्लॉट ड्रॉ कर दिए। एंड फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ एक्टिविटी 4.3, ऑल पॉइंट्स करस्पॉन्ड टू पोजीशन ऑफ द व्हीकल एट डिफरेंट इंस्टेंट। डिफरेंट स्टेट पे, ये है 2 सेकेंड पे, ये है 4 सेकेंड पे, ये है 6 सेकेंड पे। ऐसे आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अनलाइक फिगर 4.2, द पॉइंट डू नॉट फॉल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये बात नोट करनी है, पॉइंट डू नॉट फॉल ऑन द स्ट्रेट लाइन। द पॉइंट कैन बी ज्वाइन टू फॉर्म ए कर्व एज शोन द फिगर। ये कर्व है, लेकिन आप कर्व देखो कैसा है, टाइम अगर सेम रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वी नो हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ फ्रॉम द डाटा गिवन फ्रॉम द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेट अस लर्न टू इंटरप्रेट द ग्राफ। अब हम इसको इंटरप्रेट करना सीख रहे हैं, जो कि इंटरप्रिटेशन मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। ठीक है ना, ये बात आपको समझनी है। अब देखो पोजीशन टाइम ग्राफ को इंटरप्रेट करना सिखा रहे हैं। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज चेंज इन पोजीशन विद टाइम। चेंज इन पोजीशन ऑफ टाइम कहते हैं वेलोसिटी। यू have already plotted 2 position time graph. Now that information you can obtain from these graphs. अब क्या और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे नोट कर लो, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप कहोगे वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, पूछ लेगा एग्जाम में ये आपसे, ध्यान रखना। ठीक है, इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है इंक्रीजिंग। अब देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, सेम टाइम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी इंक्रीज करने वाला ग्राफ। देख लो, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वेलोसिटी वेरिएबल है।
not a straight line, not a straight line, not a straight line, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल हो जाएगी। अब आप उसे देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, अपना दिमाग लगाओगे, है ना। कैसे दिमाग लगाओगे, अगर सेम टाइम में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा तो आप कहोगे वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, अगर सेम टाइम में कम डिस्प्लेस हो रहा होगा, जैसे देखो सेम टाइम में यहाँ देखो 2 सेकंड में ये ज़्यादा मूव कर गया, पहले 2 सेकंड में कम मूव करा था इसने, अब ज़्यादा मूव करेगा, अगले 2 सेकंड में और ज़्यादा मूव कर गया, यहाँ से देखो ये मालूम करेगा, ये पोजीशन बताएगा, इस साइड बताएगा, ठीक है ना। देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। बहुत ही आसान है, ग्राफ देखना तो आपको आता ही होगा मेरे से। एज वी कैन सी इन दिस ए स्ट्रेट लाइन पोजीशन टाइम ग्राफ इंडिकेट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ही बात को 4 बार बोलता है, नोट करते जाओ एनसीईआरटी में। On the other hand, a curve position time graph as shown in the figure indicate that the velocity is not constant. Velocity is not constant, सही बात है। And thus the object is accelerating motion. अब ये accelerating है, ये नहीं बताया इन्होंने पॉजिटिव है कि निगेटिव है, लेकिन बस ये बोल दिया भाई वेलोसिटी वैरी कर रही है। Which physical quantity can be obtained from the position time graph? Position time graph से क्या निकाल सकते हो आप, वेलोसिटी निकाल सकते हो, सीधी सी बात है। और एक्सेलरेशन के बारे में आप आइडिया लगा सकते हो, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेलेरेशन के बारे में आप आइडिया लगा सकते हो। डज द ग्राफ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी एज वेल? इन फैक्ट यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट हाउ फास्ट द पोजीशन इज चेंजिंग। हाउ फास्ट पोजीशन इज चेंजिंग मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आप देख सकते हो। अब कह रहा है लेट अस कैलकुलेट वेलोसिटी, तो कुछ नहीं करना आपको, ये एक ट्रायंगल बना लो, ये एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। और दिस डेल्टा पोजीशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम कर लो, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ये एक ट्रायंगल बना लिया आपने, इसमें दिस डिवाइड बाय दिस, ये आपको वेलोसिटी दे देगा। वेलोसिटी इज चेंज ऑफ पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम, राइट, ठीक है। बस ये बात बोल रहा है वो, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ये कह रहा है वो ट्रायंगल बना लो, BC अपॉन CA कर लो, BC अपॉन CA, बहुत सिंपल है, कर लोगे मेरे इसमें से, ठीक है। आगे चलते हैं, सेम चीज़ वो बार बार रिपीट कर रहा है, आपको इतना ज़्यादा केयर नहीं करना, ये सब पढ़ते जाओ, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लो। अब देखो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू पुट कर दी, 80 माइनस 40 अपॉन 4 माइनस 2, 20 आ गया। For position time graph of finding the position of an object at 2 instant of time, you can calculate the average velocity by using, सेम बात है, वो एवरेज वेलोसिटी ही देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो देगा नहीं। द स्लोप ऑफ ए लाइन, अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक बात लिख दी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज स्टीपनेस ऑफ द लाइन। जो स्लोप होती है, स्लोप जो होता है उसे हम कहते हैं स्टीपनेस। जैसे मान लो 2 लाइन है, एक लाइन ये, एक लाइन है PQ और एक लाइन है PS। तो ये देखो दिस इज स्टीप, ये जो लाइन है दिस इज स्टीप, ये ज़्यादा स्टीप है, मोर स्टीप, ठीक है ना, कंपेयर टू PQ, ठीक है। कैसे आपको हो गया ज़्यादा स्टीप है, जैसे आप एक झूला देखते हो ना, वो स्लाइड वाला झूला होता है, देखो इस पर तेज़ी से आप नीचे आओगे, तेज़ी से नीचे आओगे, इस पर धीरे धीरे नीचे आओगे, इससे आप विजुलाइज कर लो। या फिर आप एक सिंपल सा काम करो, एक सिंपल सा काम करो, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेरिएशन इतना हुआ, दिस इज द वेरिएशन इस वाले ग्राफ में, यहाँ पे वेरिएशन इतना हुआ, जबकि टाइम इंटरवल सेम है, डेल्टा टी सेम, डेल्टा टी सेम, बट यहाँ पे PQ वाले में वेरिएशन इतना हुआ, सिर्फ थोड़ा सा हुआ, जबकि PS वाले में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हुआ। इसका मतलब ये ग्राफ स्टीप है, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लोप इज स्टीपनेस। स्लोप ऑफ ए ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी शोन ऑन द y एक्सिस
विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी शोन ऑन द एक्स एक्सिस। देखो अब इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, स्लोप ऑफ ए ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज ऑफ द क्वांटिटी शोन ऑन द वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस पे उसका वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो स्लोप का मतलब हुआ वेरिएशन of y-axis parameter with respect to x-axis parameter। ये हमेशा काम आएगा। जैसे हमने देखा पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन वर्सेस पोजीशन का वेरिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखोगे तो वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में देगा। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ देखोगे तो एक्सेलेरेशन का वेरिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में देगा। ठीक है, तो स्लोप का मतलब होता है, स्टोप नहीं है, स्लोप है भाई, ये दिस इज स्लोप। हाँ स्लोप, दिस इज स्लोप। ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग में एरर होता है, आप इसे ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमने पढ़ ली। एग्जाम्पल 4.6 करके आना, आप देखना, अपने आप ट्राई करना भाई। यही देखो यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ किया है, ओ बी का स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा हो गया और इसका स्लोप कम हो गया, लो स्लोप। ठीक है, ऐसे आप इसको करके देखो। 4.6 4.7 अपने आप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डेली पढ़ाई करो, डेली 20 मिनट से लेके आधे घंटे तक आप फिजिक्स पढ़ो या साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ो। अगर आपको पढ़ने का जी नहीं कर रहा तो मेरा लेक्चर देखो, मेरे लेक्चर के साथ पढ़ो। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो फटाफट इसके अंदर कमेंट सेक्शन में लिख दो। थैंक यू।